दोस्तों, और लॉकडाउन कैसा चल रहा है आप लोगों का? अभी हमारे भी ऑफिस में 4 दिनों की छुट्टी है। तो 2 ट्रिक तो आपको बता दी है। आज एक और ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट करना जिसके यूनिट प्लेस पर 1 हो, लाइक 11, 21, 31, 151, 251, इस तरीके के नंबर्स जिसके यूनिट प्लेस पर 1 हो। ये भी बड़ा इजी ट्रिक है, बहुत ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो स्क्वायर्स। तो अपने लोग देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो चलिए अब शुरू करते हैं देखना कि किस तरीके से वैसे नंबर्स का स्क्वायर निकाला जाए जिसके यूनिट प्लेस पर 1 रहता है। तो पहले सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 11 का स्क्वायर करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये निकलता है। एक चीज़ तो बड़ा क्लियर है आपको कि अगर किसी हम ऐसे नंबर को सेलेक्ट करते हैं जिसका यूनिट प्लेस 1 है, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो जो मेरा आंसर निकलने वाला है उस आंसर के भी यूनिट प्लेस पर 1 रहेगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो हम सिंपल इसमें ग्रुपिंग हमने कर लिया। ग्रुपिंग 2 नंबर्स के कर लिए। एक तो 1 कर लिया जो लास्ट में था, जो यूनिट प्लेस पर 1 है उसको सेपरेट किया, और इधर वाले नंबर को हमने सेपरेट कर लिया। तो लकीली इस बार हमने 11 उठाया है तो इधर भी 1 ही रह गया। हमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, ये यूनिट प्लेस पर ये फिक्स हो गया। उसके बाद जो भी इधर नंबर है 1, सेकेंड नंबर 1 बच गया, इसको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। या फिर एक काम करिए, इस नंबर का भी स्क्वायर कर लीजिए। जो भी नंबर यूनिट प्लेस के बाद बच रहा है उसका हमने स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ आ गया 1। और उसके बाद सेकंड स्टेप में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया 2। दोनों सिंगल सिंगल डिजिट है तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये 1 पहले आ जाएगा और ये 2 बाद में आएगा। जो स्क्वायर करने के बाद आया डिजिट वो सबसे पहले लिखा जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन बाय 2 करने से आया डिजिट वो सेकेंड बार में लिखा जाएगा। तो 1, 2, और ये यूनिट प्लेस तो हमेशा 1 रहना, ये आपको पता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 to 1। अब एक और केस देखते हैं। इस बार जो हम लोग डिजिट उठाते हैं वो उठाते हैं 51। हमें 51 का स्क्वायर करना है। तो ये चीज़ आपको पता है, जो यूनिट प्लेस पे होगा वो तो 1 होगा, क्योंकि हमने ये 1 अलग कर दिया। और इस 1 के बाद अब बच गया 5। तो जो 2 ऑपरेशंस मैंने बताए थे वो अब हमें 5 के साथ करना है। सबसे पहला ऑपरेशन 5 का आप स्क्वायर कीजिए, ये 25 आ गया। और उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 10। यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को 2 डिजिट मिल गए। तो अब हम सिंपली नहीं उतारेंगे, हमें क्या करना है, इस 25 और इस 1 को ऐड कर देना है। यानी यहाँ आ जाएगा 26 और ये 0 एज इट इज़ रह जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर होगा 2601। आई होप आपको 51 का क्लियर है। चलिए अब एक और लेते हैं 71। सिंपल चीज़ वही करना है हमें। 71 का स्क्वायर किया, जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर तो 1 ही रहेगा। अब बच गया 7। 7 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 49, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 14। इनको ऐड कर देना है। जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी डिजिट आ रहा है उसका यूनिट प्लेस छोड़ के बाकी चीज़ें हमें यहाँ सम कर देनी, मल्टीप्लाई नहीं करना, सम करनी। तो ये आ गया 50, 49 प्लस 150, और ये 4 को हमने एज इट इज उतार दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा 5041। आई होप आपको 71 का भी क्लियर है। अब चलिए एक और देख लेते हैं, 121 का स्क्वायर। तो ये तो आपको कोई डाउट नहीं है कि 1 का स्क्वायर, यहाँ यूनिट प्लेस पर 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पर भी 1 आएगा।
अब बच गया 12। तो हमने क्या किया था, जो भी डिजिट बच रही है उसका स्क्वायर कर दिया। 12 का स्क्वायर हो गया 144, राइट, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद हमने क्या किया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 12 2 जा 24, इसमें भी कोई इशू नहीं है। फाइनली हमने क्या किया, इस 144 और 2 को सम किया। 144 प्लस 2 कितना हो गया, 146। और इधर 4 था, इस 4 को हमने एज इट इज उतार दिया। तो बस अब मेरा आंसर हो गया 14641। 121 का स्क्वायर 14641। ये भी बड़े आसानी से हो गया आपका। अब फाइनली हम एक और देख लेते हैं, 251 का स्क्वायर। 251 का स्क्वायर आंसर जो भी आएगा उसके यूनिट प्लेस पर तो 1 रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब 25 बच गया, तो 25 का हमने स्क्वायर किया। 25 का स्क्वायर हो गया 625। और फिर 25 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 25 2 जा हो गया 50। हमें करना क्या है, इस 625 और इस 5 को ऐड करना, तो ये बन गया 630 और यहाँ का 0 एक और उतर गया। तो बस आपको आंसर पता चल गया कितना होगा, 63001। 251 का स्क्वायर होगा 63001। तो बहुत आसान तरीका ये, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। एक दो बार बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। विद इन 4 सेकंड 5 सेकंड में आप इतने बड़े बड़े डिजिट्स का स्क्वायर बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। आई होप आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। एक दो प्रैक्टिस आप अपने एंड पर भी करिए। आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी और ट्रिक्स भी समझ में आ गए होंगे। आप इसको अप्लाई कीजिए। जो मैथमेटिकल पोर्शन है स्पेशली फॉर क्लास 10th, आई मीन अप टू क्लास 10th, आपको कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकें। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं तो उसमें भी ये सारे कैलकुलेशन बहुत आपको सपोर्ट करेंगे, आपके कैलकुलेशन पार्ट को, आपके मैथमेटिक्स वाले पार्ट को। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।